नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग वी वॉर्ड मॉस रूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वी वॉर्ड मॉस रूल हमें क्या बताता है? सिंप्लीफिकेशन का ऑर्डर बताता है। क्लियर दोस्तों? तो पहले हम लोग वी का मतलब समझेंगे क्या होता है। बी का मतलब ODMAS का मतलब क्या होता है, हम इनके मतलब का मत समझेंगे पहले। क्लियर? वी का मतलब होता है दोस्तों वर्नाकुलम ब्रैकेट। वी का मतलब होता है वर्नाकुलम ब्रैकेट। क्लियर है? वर्नाकुलम ब्रैकेट। क्लियर है? और बी का वर्नाकुलम ब्रैकेट दूसरा मतलब होता है बार, कोई नंबर के ऊपर पड़ी लाइन हो। क्लियर है? तो हम सबसे पहले सवाल में अपना वर्नाकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। क्लियर है? ब्रैकेट भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला ब्रैकेट होता है छोटा ब्रैकेट, दूसरा होता है मंझला ब्रैकेट और तीसरा होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, फिर मंझला, फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्लियर है? और ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के पहले सॉल्व होगा। क्लियर है? डी का मतलब होता है डिवाइड। क्लियर है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन मतलब ऐड। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। क्लियर है? इस ऑर्डर में हम लोग अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ एक तरह से मल्टीप्लाई का काम करता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों का फंक्शन एक ही है। क्लियर है? लेकिन ऑफ और मल्टीप्लाई में ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई बाद में सॉल्व होगा। क्लियर है? बस इतना ही फर्क है। और ओ और मल्टीप्लाई का फंक्शन दोनों का एक ही है। क्लियर है? चलते हम लोग दो क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आने वाले क्वेश्चनों में। क्लियर है? यहाँ पे देख रहे हैं 32/4 ब्रैकेट में 3 + 8। तो देखिए 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 4 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्या होता है? ऑफ का चिन्ह होता है। क्लियर है? ऑफ का चिन्ह होता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो क्या होगा? 32/4, इन दोनों के बीच ऑफ लगा है तो ऑफ लगाएंगे। 5 3 8, ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले तो 8 आएगा। क्लियर है? अब देखा जाएगा 32 ऑफ और डिवाइड है, तो ऑफ और डिवाइड में ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा। तो लिखेंगे 32/8 गुणते 4, 8 चौके 32 आएगा। तो अब 32/32 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है दोस्तों? इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। 2 और ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं होगा दोस्तों, इनके बीच ऑफ का चिन्ह होगा। क्लियर दोस्तों? तो सॉल्व करते हैं। तो 6/2 ऑफ, हम लोग पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्लियर? ब्रैकेट क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर है? ब्रैकेट में 3 आएगा। 3 दूनी 6, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, तो 6/6 आएगा। तो फाइनली एक आंसर आएगा इस सवाल का। कुल मिला के छोटा सा क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस क्या था कि नंबर और ब्रैकेट के बीच में ऑफ होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है दोस्तों। मल्टीप्लाई का मतलब दूसरा होता है, ऑफ का मतलब दूसरा होता है। क्लियर है दोस्तों? ये दोनों छोटे से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग। क्लियर? आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्लियर दोस्तों? इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 18/9 ऑफ 7। तो भाग और ऑफ में सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है। तो क्लियर है? तो देखते हैं 18/9 × 63 सॉल्व होगा तो 63 आएगा। क्लियर है? अपान
तो यहाँ पर भी भाग और ऑफ में ऑफ पहले सॉल्व होगा। क्लियर दोस्तों? तो 18 9 172 आएगा, भागे 7 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 18 भागे 73 अपान 172 भागे 7 आएगा। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, बीच बीच का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो क्या आने वाला है, 18/73 गुणते 7 ऊपर चला जाएगा, अपान में आएगा 172। तो सॉल्व करते हैं, 18 से काटेंगे तो ये 9 आएगा, 7 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो कितना आएगा फाइनली, 1/81। क्लियर दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/81 होगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं बनाने की कोशिश करिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लिया गया है आप लोगों के लिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले डिवाइड का, यहाँ पे डिवाइड है और मल्टीप्लाई दो चिन्ह है। तो वी बोर्ड मॉस फार्मूला के तहत हम लोग सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड को हम लोग इधर से करना सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 9/2 कर लें, ऐसा नहीं, पहले स्टार्टिंग इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो क्या आएगा, 80/16 आएगा। फिर भागे 8 है, तो ये भी भाग सॉल्व करेंगे तो नीचे ही आएगा, गुणते 8। फिर ये 9 नीचे आएगा, फिर ये 2 नीचे आएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 16। इसको सॉल्व करते 16 से 16 जाएगा, ये काटेंगे तो 8 जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा कि नहीं, तो 5/9 आएगा फाइनली इस सवाल का आंसर। क्लियर है? अगर लगातार डिवाइड 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 है तो हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं 80, फिर वो सब नंबर्स उसके नीचे मल्टीप्लाई पे चले जाते हैं। क्लियर दोस्तों? बातें कम समझ आई हैं तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, जैसे बनाता हूं 16 भागे 2 भागे 2 भागे 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो डिवाइड 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 है सब नंबर पे, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 16 अपान में 2 जाएगा, गुणते डिवाइड में ये है तो मल्टीप्लाई पे नीचे जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली सॉल्व कर, 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल सॉल्व करेंगे तो आएगा फाइनली 2। क्लियर है? समझ आ रही बातें? चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, डिवाइड है। तो डिवाइड और ब्रैकेट में ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 7 भागे क्या होगा, 14 भागे 7 अपान, यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पे डिवाइड भी है और ऑफ है, तो डिवाइड ऑफ में ऑफ पहले सॉल्व होगा तो क्या होगा, 7 भागे ये मल्टीप्लाई होगा तो 49/7। क्लियर है? तो अभी मैंने लगातार डिवाइड डिवाइड हो तो सॉल्व करना सिखाया, तो क्या होगा, 7/14 गुणते 7। क्लियर है? अपान ये क्या होगा, डिवाइड डिवाइड यहाँ, तो ये क्या होगा, 7 अपान 49 गुणते 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, बीच बीच का गुणा करते हैं, बाहर बाहर का गुणा करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आइए देखते हैं क्या होगा, 7/14 × 7, ये बीच में चला जाएगा इसके साथ, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 49 × 7। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 7 से 7 कटा, ये 7 से ये 7 कटा। क्लियर है? तो यहाँ 7 7 49 एक साथ यहाँ आएगा और नीचे 2 आएगा, तो 7/2 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? बातें समझ आ रही होंगी। तो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं पुनः। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट दिए गए हैं, तीनों प्रकार के ब्रैकेट दिए गए हैं। क्लियर दो? तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तीनों ब्रैकेटों में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। छोटा ब्रैकेट की बात की जाएगी तो यहाँ है। क्लियर है? तो 7 का ब्रैकेट ये है, छोटा ब्रैकेट आपका ये है,
तो इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो 7 से भाग दूंगा तो -7 आएगा। क्लियर है। इस ब्रैकेट की पूरी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितनी, -7। क्लियर है। अब ये -7 क्लियर है, ब्रैकेट हट जाएगा। तो अब क्या है, दो चीजें हमारे पास है। अब ब्रैकेट ये वाला हट जाएगा तो -7 आएगा, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा डिवाइड। दो चिन्हों में सबसे पहले हमारा सॉल्व होता ऑफ, तो ये हो जाएगा 7 7 49। 49 में 7 का मैं भाग दूंगा दोस्तों तो आएगा -7 तक पर भी। तो यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी, पुनः फिर से हमारे पास क्या, -7। क्लियर है। अब यह -7 3 से जुड़ेगा तो कितना आएगा, -4। -4 इससे जुड़ेगा तो -1 आएगा। -1 आएगा ना यहाँ तक, तो पुनः ये कर देगा -7, इसकी वैल्यू कर देगा -7। समझ आ गई बात। अब -7 इससे डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, -1। -1 इससे ऐड होगा तो कितना आएगा, +6। तो 7 डिवाइड बाई 6 है तो 7/6 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। हम लोगों ने इस सवाल को बिल्कुल मैनुअल तरीके से सॉल्व किया है दोस्तों। क्लियर, बिल्कुल मैनुअल तरीके से सॉल्व किया है। अगर बातें नहीं समझ आए तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके पुनः देखिए, जिससे बातें क्लियर हो जाएं। विदाउट पेन पेपर के वी बॉड मॉस फार्मूला को अप्लाई करना है दोस्तों। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा दोस्तों। क्लियर है। और एग्जाम में हम लोग सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा दोस्तों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे वर्नाकुलम ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले वर्नाकुलम ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, वर्नाकुलम ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट सॉल्व होगा। क्लियर है दोस्तों। तो वर्नाकुलम ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो 4 4 8 आएगी, इसकी वैल्यू की नहीं श्योर है। चलते हैं अब ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ देखा जाएगा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए -2 है, -2 इससे भाग दूंगा तो -2 आएगा, -2 इस 2 से मिलके आएगा। फाइनली इस चीज की वैल्यू +2 आएगी कि नहीं, -2 इससे डिवाइड करूंगा -2 आएगा, -2 इससे ऐड होगा तो +2 बचेगा। कुल मिला के छोटे वाले ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ चुकी है। क्लियर है। अब ये 8 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा दोस्तों, फाइनली 2 आएगा कि नहीं। इस तक की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। क्लियर है। 2 वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है। अब 2 का मैं यहाँ पे आके डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 का डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 2। 2 और 4 मिलके बनाता है हमारे पास कितना दोस्तों, 6। क्लियर है। 2 और 4 मिलके बनाता है दोस्तों 6। नहीं, गलत हो गया। यहाँ तक की वैल्यू 2 है। अब यहाँ से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 2। समझ आई बात है, 2 आएगा। तो 2 और 4 मिलके बनाएगा 6, ये बनाएगा 6। तो 4/6 आएगा। 4/6 का मतलब होता है दोस्तों 2/3। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही होंगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग अगर पेन पेपर का यूज करते हो बहुत स्टेप बाय स्टेप तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, वर्नाकुलम ब्रैकेट। जी हाँ, अगर 4 - 3 पहले वर्नाकुलम ब्रैकेट सॉल्व होगा तो आएगा 1। ये 1 इससे घटेगा तो 4 आएगा। क्लियर है। 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 इससे घटेगा तो 2 आएगा। क्लियर है। 2 आएगा, ये 2 आया। 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3 आएगा फाइनली। और इस क्वेश्चन का आंसर 3 ही होगा। क्लियर दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। क्लियर है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्नाकुलम ब्रैकेट पड़ी लाइन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 आएगा। क्लियर है, 6। और ये 6 इससे घटेगा तो आएगा फाइनली 12। क्लियर है, 12। इस ब्रैकेट के अंदर 12 हो चुका है। तो ये 12 और 13 मिलके हो जाएंगे अब आपके 25। 12 और 13 मिलके 25
और 25 12 मिल के हो जाएगा 37। क्लियर है, 37 होगा। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू इस लाइन के इधर तक की पूरे सवाल की वैल्यू हो चुकी 37। तो अब क्या बचा, 11 - 5 ब्रैकेट में गुणते 37। तो इधर से आएगा 6 × 37, 6 गुणते 37 करेंगे तो आएगा 2 2 2। तो 222 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग वी बोर्ड मॉस फार्मूला का रूल आप लोगों को समझ आए होगा। यही केवल बताता है सिंप्लीफिकेशन का एक ऑर्डर। दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।